आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं केवीएस के लिए। केवीएस की जो वैकेंसीज है पीजीटी के लिए, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। राइट, तो हम लोग अभी पहला चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इनपुट आउटपुट्स होते हैं, मेमोरी कैसे मैनेज होती है, राइट, और फंक्शंस कैसे होते हैं, सिस्टम बस क्या होती है, वो सब कुछ हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हम लोग लेंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन आपको। मेरा नाम हेमंत कुमार है, राइट, और मैं लगभग 10 साल से आईटी सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ और मैंने बीटेक एमटेक किया है आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होता है, राइट। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब शायद आपको पता हो, कंप्यूटर का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई डेटा को प्रोसेस करना, कोई इनपुट लेना और उसको प्रोसेस करना और उसको कुछ आउटपुट देना। और ये पूरा असेंबल्ड कैसे होता है, पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इनपुट डिवाइस कैसे लगी होती है, आउटपुट डिवाइस कैसे होती है, जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर पूरा सिस्टम प्रोसेस होता है, जिसके अंदर डेटा प्रोसेस होता है, लॉजिक्स लगते हैं, राइट, कैलकुलेशंस होती है। तो वो सब कुछ हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर के लिए देखेंगे तो हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और ये सब कुछ कनेक्ट होने के बाद में ये पूरा का पूरा क्या बनता है, पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बहुत सारी चीजों को मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल्ड करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसमें कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं? जैसे प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज होता है, राइट, सिस्टम बसेस होती हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा वर्क कैसे करता है और कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, मेन मेमोरी क्या होती है, कैसी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इसको देखने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये एक पूरा सेंट्रल यूनिट होती है जिसके अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस लगी होती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे इनपुट डिवाइस की मैं बात करूँ, जिसके अंदर अपना सपोज माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, रिमोट हो गया, इस तरह का कुछ होता है। आउटपुट डिवाइस के अंदर जैसे कोई प्रिंटर हो गया, कोई प्रोजेक्टर हो गया, तो इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट के लिए काम आती हैं, राइट। लेकिन इसके बीच में हम लोगों को ये समझना है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। इसको समझने से पहले ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए। बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज मैं बात करता हूँ कि सपोज ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का ही एग्जांपल लेते हैं, राइट। ये आपका एक दिमाग होता है, एक जिसको हम लोग, एक तो ब्रेन होता है और एक माइंड होता है, राइट। आप उसको ऐसे समझिए कि आपके यहाँ पर कोई दोस्त आया, राइट, और दोस्त ने आते ही बोला, यार अभी बाहर देखा तो मैंने 10 पुलिस की गाड़ियां गई है एक साथ में। तो सुनते ही आपके माइंड में क्या आया होगा? सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया होगा? जैसे ही आपके दोस्त ने ये चीज बोली तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि ये हो सकता है, इसीलिए गई होंगी, शायद कहीं कहीं कोई रेड पड़ी होगी या कहीं कोई हादसा हो गया होगा। तो ऐसा दोस्त ने आपको इनपुट दिया। इनपुट कहाँ से? आपके कानों से आया। कानों से जैसे आपने इनपुट लिया, अपने कानों से जैसे सुना, आपका दिमाग एज ए जो प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल यूनिट, जो प्रोसेस कर रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने ली। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो आइडिया लगा रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। उसके बाद में फिर आप क्या करते हो? अपने दोस्त को बोलते हो, तो यार हो सकता है यहाँ पे कुछ
कोई रेड पड़ी, आपने उस दोस्त को बोला, मतलब आपने मुंह से वो चीज बोली, मतलब वो आपका आउटपुट हो गया। कोई इन्फॉर्मेशन आपने ली, उसका अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर या अपने आपके पास जो लॉजिक्स हैं, जो अर्थमेटिक है, उसके बेसिस पर आपने उसको कैलकुलेट किया और समझा और अपने दोस्त को वापस एक रिस्पॉन्स दिया, तो वो एक आउटपुट दिया। सेम ऐसे ही ये कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर कुछ इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में वो आउटपुट देता है। जैसे आपने कंप्यूटर को बोला भाई कुछ चीज कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ एक एंट्रीज दी जा रही है, कुछ काउंटिंग्स दी जा रही है, उनको काउंट करके बताना है या उनको सब्ट्रैक्शन करना है या कुछ भी एक्स वाई जेड उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, कंप्यूटर को बोलते हैं और देते हैं, कंप्यूटर उसका आउटपुट स्क्रीन पर दे देता है, राइट। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम कैसे करती है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है कि इसकी मेन मेमोरी होती है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, राइट। वो रैम के अंदर क्या होता है, शॉर्ट मेमोरी होती है जो कोई पर्टिकुलरली कोई चीज है, कोई फंक्शन है या कोई इंस्ट्रक्शन है, उसको अपने यहाँ स्टोर करती है और स्टोर करने के बाद में उसको एग्जीक्यूशन के लिए वो बेसिकली स्टोर करती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, अभी आपके दोस्त ने कुछ जैसे बताया था, हम लोगों ने जो एग्जांपल समझा उसके बेसिस पर दोस्त ने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी, तो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले जाओगे, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को लोगे जो इन्फॉर्मेशन आपके दोस्त ने आपको दी है, और उसके बेसिस पर जैसे कंफर्म हो जाएगा आपको कि हाँ कहीं रेड पड़ी थी, इसीलिए वो पुलिस वहां से निकली थी, और वो आपकी जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में वो जो प्रोसेस होने के बाद में आपके पास में जो डेटा है वो आपको मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जाता है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम रहता है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सीपीयू है वो एक्चुअली में ऑपरेशन कैसे करता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली वर्क कैसे करती है उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग उसकी स्टेज समझते हैं कि वो काम कैसे करती है। सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, वो फैच करती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हुआ, कोई भी डेटा हुआ, उसको फैच करती है, उसके बाद में वो डिकोड करती है, उसके बाद में वो एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद में वो राइट बैक करती है। तो ये 4 स्टेज होते हैं सीपीयू ऑपरेशंस की। इनमें इनको थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी जैसे और भी कुछ होगा तो हम लोग आगे की क्लासेस में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर कि किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ फैच की, तो फैच क्या होता है बेसिकली, फैच को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई भी अपना आपने कोई इनपुट ने कोई सिस्टम ने कोई इनपुट लिया और उसने वो सीपीयू को भेजा, राइट। सीपीयू के अंदर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन है, सब सपोज उसको यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, राइट, बहुत सारे फंक्शन या एग्जीक्यूशंस पड़े हुए हैं, तो उनके लिए वो सबसे पहले फैच करता है कि इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है। ये जो डेटा है ना उसको फैच करके लाता है प्रोसेस करने के लिए, तो इसको ये स्टेज होती है, इसको हम फैच बोलते हैं, राइट। उसके बाद में हम लोग जो हमारी जो सेकंड स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिकोड। आप देखिए इंस्ट्रक्शन तो ले लिया, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन तो ले लिया, उसके बाद में क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन को वो क्या करेगा कि उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, है ना, डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद में वो देखेगा कि इसमें क्या एक्चुअल में लॉजिक करनी है। जैसे आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 + 5, ये कंप्यूटर को इनपुट मिला, ये करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ना जो एग्जीक्यूशन होगा, जो सबसे पहले फैच होकर के इंफॉर्मेशन आने उसका, तो ये देखेगा ये क्या है, प्लस है, इसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर बोलेगा नहीं इसके लिए तो ना इसमें तो कुछ लॉजिक अर्थमेटिक लगने वाला है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए देखिए सीपीयू जो होता है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। जहां पे लॉजिक्स की बात आती है, कैलकुलेशंस की बात आती है, वहां पर जो फंक्शन है वो एआईयू की तरफ जाएगा, और जहां पर कुछ कंट्रोल करना है, कोई हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, तो वो सेंट्रल जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इसको एग्जीक्यूट कराती है। तो सेम जो इंस्ट्रक्शंस आए वो एआईयू सपोज प्लस आया, तो ये अर्थमेटिक का कोई प्रोग्राम है जो रन होने वाला है, तो उसको एआईयू के पास भेजेंगे। एआईयू क्या करेगा, उसके लिए इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेशन करके वापस फिर वो तीसरी स्टेज पर जाएगा। तीसरी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट।
तीसरी स्टेज में एग्जीक्यूटिव के अंदर ये सब चीजें क्या होंगी, परफॉर्म होंगी। जैसे सपोज तीसरी स्टेज में एग्जीक्यूशन वाली जो स्टेज होती है उसके अंदर एग्जीक्यूशन होगा, और एग्जीक्यूशन में भी बहुत डिटेल चीज है, इसको हम लोग और आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये किस तरह से डेटा जाता है, किस तरह से सिस्टम बसेस में एड्रेस बस काम करती है, डेटा बस हो गया, ये सब कुछ बस के बारे में, ये सब चीजों के बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया। उसके बाद में ये राइट बैक करता है, सेम जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई चीज सपोज कोई इंस्ट्रक्शन आया, पहला इंस्ट्रक्शन आया, उसके बाद में वो उसने उसको फैच किया, फैच करने के बाद में उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या किया, उसने उसको राइट बैक कर दिया, है ना। तो ये चार स्टेज होती है। तो ये बेसिकली मोटा मोटी हम लोग देखें तो सीपीयू का फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो एग्जीक्यूशन कराता है। आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कैसे होते हैं, 0-1 की फॉर्मेट क्या होती है, जो फॉर्मेट्स वगैरह कैसे सिस्टम बस डेटा को किस तरह स्टोर कराता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग अभी एक ये सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा कि जो सिस्टम है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से मिलकर के बना होता है। तो क्वेश्चन आते हैं कई बार इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग मोटा मोटी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ डिवाइसेस के, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। जैसे हम लोग अभी देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली कौन सी होती है, मतलब क्या क्या काम होता है, कैसे परफॉर्म करती है। जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग देखते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गई। टच स्क्रीन का मतलब इनपुट डिवाइस सिर्फ ये व्यू कर रहा है ना, देन तब तक तो ये इनपुट जब अगर ये हम लोग इसमें सपोज ये कर रहे हैं, पेन चला रहे हैं, तब ये इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये पेन नहीं चल रहा है टच स्क्रीन पर सपोज, तो ये कौन सी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। या तो क्लियर हो गया। सेम चीज लाइट पेन, लाइट पेन पता है क्या होता है, आपने शायद देखा हो, वो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट जलती है, उसको लाइट पेन बोलते हैं, है ना। सेम चीज बारकोड स्कैनर, आपने बारकोड स्कैनर आपने देखे हो, मतलब जब भी कभी जाते हो किसी स्टोर में जाते हो तो वो सामान पर स्कैन करते रहते हैं, है ना, उसको बारकोड स्कैनर बोलते हैं। वो भी इनपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर क्या होता है, आपने कभी देखा हो, मेट्रो स्टेशन पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आप एक अपना कार्ड देते हो और वो डेटा को डिटेक्ट कर लेता है, इसमें बैलेंस है या नहीं है, या फिर आप सेम एटीएम कार्ड को आप देते हो तो वो उसका जो रीडर होता है एक्चुअल में उसको, वो भी कैसे इनपुट डिवाइस होता है। बायोमेट्रिक स्कैनर हो गया, जैसे आप थंब लगाते हो तो थंब का आप अपना वो देते हो, राइट, तो वो भी एक बायोमेट्रिक स्कैनर के अंदर आता है। इमेज स्कैनर, आप इमेज स्कैन करते हो, उसमें इमेज स्कैनर में क्यूआर कोड भी हो गया। जैसे आप क्यूआर कोड आपके पास होता है तो आप कहीं भी स्कैन कराते हो उसको, या आप जैसे देखते हैं तो हम लोग स्कैन करते हैं उसको, तो वो भी एक इमेज स्कैनर हो गया। ये तो बेसिकली जैसे और भी चीजें, जॉयस्टिक हो गया, शायद एग्जांपल जॉयस्टिक का मतलब बेसिकली ऐसे समझो कि कोई गेमिंग वाली चीज है, गेम में आपने देखा होगा रिमोट जैसा होता है, जो गेम खेलते रहते हो, है ना। तो ये सब कुछ इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस देखने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर अपना एक आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना। प्रोजेक्टर अपना आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर अपना आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर आपको पता है बड़े बड़े बैनर्स मैप वगैरह प्रिंट होते हैं, उसमें बड़ी मशीन होती है ना, वो भी कंप्यूटर से हम लोग उसका आउटपुट लेते हैं, तो वो प्लॉटर हो गया। हेडफोन हो गए। इसमें थोड़ा मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, इसमें एक कंफ्यूजन है। हेडफोन में अगर माइक नहीं है तो ये क्या हो गया, अपना आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर माइक होता तो ये क्या हो जाता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो जाता है। जीपीएस डिवाइस होता है, डेटा लेकर के आपको शो करा रहा है लोकेशन, राइट। लेजर कटिंग एक मशीन होती है जिसको कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने देखा होगा एलईडी बोर्ड वगैरह बनते हैं, एलईडी बैनर वगैरह बनते हैं, उसके अंदर आपने सपोज लेटर हो गया आईसीटी, राइट, जैसे सपोज आईसीटी हो गया, तो आप आईसीटी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे दोगे जो मशीन पर, वो क्या करेगी, आईसीटी को एक लेटर्स को किसी भी बोर्ड पर उसी के उस फॉर्मेट में उसको लेजर के थ्रू कट कर देगी।
तो एक लेजर कटिंग मशीन भी एज ए आउटपुट डिवाइस है। या फिर क्लियर हो गया। अब आपके लिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा होमवर्क है, इसमें आपको ना ये चीजें समझनी है। देखिए मैं आपको 4 डिवाइसेस दे रहा हूँ, एक हेडफोन विद माइक है, दूसरा वेब कैमरा है, तीसरा पेन ड्राइव है और चौथा सीडी डिस्क है। इन चारों डिवाइस को इसमें नंबर दे रखे 1 2 3 4। इन चारों डिवाइसेस को, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, इनका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन किस टाइप की डिवाइस है। नंबर वाइज बता देना कि ये 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो उसके बेस पर और आगे क्लास में ये सारे कंफ्यूजन को जो भी लोग कमेंट करेंगे उसमें हम लोग आपको क्लियर कर देंगे ये किस टाइप की डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ तक मोटा मोटा आइडिया आज हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर लिया है। ये हमारा पहली क्लास है। आगे की क्लास में इसको हम लोग और बेटर डीप में पढ़ेंगे। अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिया है आज की क्लास में हम लोगों ने, और आगे की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, 1 बाय 1 इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया अपडेट लेने के लिए, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।